हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये फिफ्थ फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो स्टार्ट करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम आम भाषा में कंपनी भी कहते हैं। जैसे हर एक बिजनेस की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, उसी तरह कंपनी की भी अपनी अलग एक आइडेंटिटी होती है। इसकी डेफिनेशन है: a company can be described as an artificial person having a separate legal entity, perpetual succession, and a common seal. It is governed by Companies Act 2013. इस डेफिनेशन में दो टर्म्स आए हैं। पहला तो आर्टिफिशियल पर्सन और दूसरा परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब हम आगे फीचर्स में जानेंगे। हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल बनता है, कंपनी के कैपिटल जो होते हैं वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम शेयर्स कहते हैं। और इसी को एक इंसान शेयर मार्केट में जाकर खरीदता है, और जो भी इस शेयर्स को खरीदता है उसी को हम शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको कंपनी का ओनर भी कहा जाता है, और इनका एक इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है कंपनी के बिजनेस पर। जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक कंपनी के केस में एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर में ट्रांसफर हो जाते हैं, पर ये चीज़ प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकती। कंपनी के दो टाइप्स हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। पहले हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करेंगे। फीचर्स में पहला पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी लॉ के जरिए ही क्रिएट की जाती है और उसी की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है। लॉ के लिए कंपनी और उसके मेंबर्स एक नहीं होते, बल्कि इंडिपेंडेंट होते हैं। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, मनी बोरो कर सकती है, किसी पर केस भी कर सकती है और उस पर भी केस हो सकता है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। जिस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है उसी दिन से उसकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है, और उसी की वजह से उसको उसके मेंबर से अलग देखा जाता है। जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं वो कंपनी की अलग होती है और ओनर्स की अलग होती है। लॉ की नज़र में बिजनेस और ओनर एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं। थर्ड पॉइंट इज फॉर्मेशन। कंपनी के फॉर्मेशन प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है, उसे सबमिट करना होता है, और कई सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी करना होता है। कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब है कंपनी लॉ की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है और लॉ के जरिए ही कंपनी खत्म भी होती है। इसका मतलब कंपनी जब क्लोजर के सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेती है उसी वक्त से उस कंपनी को डेड मान लिया जाता है। मतलब कि इन जनरल टर्म्स में अगर हम कहें कि कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करती, इस क्लोजर के प्रोसीजर को ही वाइंडिंग अप कहा जाता है। कंपनी के खत्म होते समय उसके मेंबर्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी किसी इंसान की मौत के बाद भी, यहाँ तक कि ओनर के डेथ के बाद भी एग्जिस्टेंस में रहती है। तो मेंबर्स वहां पर है या नहीं, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। कंपनी का एंड हो सकता है अगर सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रोल। कंपनी का पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल बीओडी के हाथ में होता है। बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक शॉर्ट फॉर्म है। कंपनी को टॉप मैनेजमेंट चलाते हैं, उसका सारा बिजनेस टॉप मैनेजमेंट ही देखते हैं। पर इस टॉप मैनेजमेंट में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसको एंट्री दी जाएगी और किसको बाहर निकाला जाएगा, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के लिए अकाउंटेबल होते हैं। डायरेक्टर की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कंपनी की नज़र में। शेयर होल्डर्स के पास कोई राइट नहीं होता, हालांकि वो ओनर्स होते हैं, बट उनके पास खुद का कोई राइट नहीं होता बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेने का। द सिक्स्थ पॉइंट इज लाइबिलिटी। मेंबर की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि जितना कंट्रीब्यूशन उसका कैपिटल में है उतना ही उसकी लाइबिलिटी है। Creditors can use assets only to pay the debts, as it's the company that owns the debt, not an individual. यानी जो क्रेडिटर्स हैं वो केवल कंपनी के एसेट्स को ही यूज कर सकते हैं,
किसी भी इंडिविजुअल के एसेट्स को यूज़ नहीं कर सकते जो कि कंपनी में काम करते हैं। 7th पॉइंट इज रिस्क बेयरिंग। जो भी लॉस होता है उसे हर एक शेयर होल्डर बेयर करता है। अगर कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है तो हर शेयर होल्डर को मनी देना होता है उतना जितना कि उसका शेयर है कंपनी में। इससे से जो कंपनी लॉस होता है वो स्प्रेड हो जाता है कई सारे लोगों में। अगले वीडियो में हम कंपनी के मेरिट्स, डीमेरिट्स और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।